नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। मन खुश हो गया, मानवेंद्र सिंह का वसुंधरा राज्य पर तंज। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए हैं। बाड़मेर में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह ने कहा कि दाता प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने और अटल जी ने आशीर्वाद दिया था कि सही दिशा में और सही काम करो, अपने टारगेट से चूकना मत। विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर उन्होंने इशारों ही शहर में वसुंधरा राज्य पर राजस्थानी भाषा में तंज कसा। इंडियन ऑयल में सरकारी नौकरी की भरमार। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। IOCL भर्ती के जरिए अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने की आज यानी 5 जनवरी को आखिरी डेट है। जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे शाम 5 बजे तक IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1820 पदों पर ये पद भरे जाएंगे। सेना, वायुसेना, नौसेना में अधिकारी बनने का मौका। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में अधिकारी बनने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए गुड न्यूज है। संघ लोक सेवा आयोग ने UPSC CDS 2024 के तहत ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए केवल 5 दिन बचे हुए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वे UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में और बिगड़ेगा मौसम। अजमेर, कोटा समेत इन 4 संभागों में बारिश की संभावना। राजस्थान के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई। पूर्वी राजस्थान में सर्दी का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में राज्य में घने कोहरे और ठंड से राहत मिलने की उम्मीद अभी कम है। राज्य में शीतलहर की परिस्थितियां आगामी 2-3 दिन और जारी रहने की संभावना है। प्रदेश में 7-8 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 7 और 9 जनवरी के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश, मावठ होने की संभावना है। आज जयपुर आएंगे PM नरेंद्र मोदी। चप्पे चप्पे पर तैनात होगी पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 जनवरी को जयपुर आएंगे। वे यहां DG IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसे लेकर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान की वीरधारा पर आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि PM मोदी 3 दिन यहाँ रुकेंगे। वे बीजेपी कार्यालय में भी आएंगे। जोशी ने कहा कि PM मोदी के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है, उत्साह है। हमने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया है। हमारी तैयारियां पूरी है। हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। कीमतों को लेकर प्याज ने फिर दिखाए तेवर। प्याज के भाव में अब फिर से तेजी का असर दिखाई दे रहा है। 3 दिन पहले अलवर मंडी में प्याज के थोक भाव 7.50 से 15 रुपए और रिटेल भाव 25 से 30 रुपए प्रति किलो थे। वहीं पिछले 2 दिन में प्याज के थोक भाव में 2.50 से 5 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है। इसके बाद अब प्याज के थोक भाव बढ़कर 10 से 20 रुपए और रिटेल भाव 30 से 40 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। फिलहाल अलवर मंडी में जिले के किसानों का करीब 90% माल आ चुका है। इससे आवक में भी काफी कमी आई है। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ प्याज की आवक 10 दिन और होगी। चूरू की जनता, केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, जल्द मिलेगा नया राष्ट्रीय राजमार्ग। चूरू क्षेत्र को एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग मिलने जा रहा है। भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय राजमार्ग 703 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चूरू से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से शुरू होकर नया राष्ट्रीय राजमार्ग संसदीय क्षेत्र के तारानगर, नोहर से होता हुआ सिरसा, दालूरगढ़, झुनीर, मानसा, हंडिया, बरना, लाद बंदनी, मोगा, नकोदा, जालंधर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 तक बनेगा। सांसद राहुल कस्वा ने बताया कि विगत वर्षों में इस राजमार्ग के लिए लगातार प्रयास किया है। संसदीय क्षेत्र को यह बहुप्रतीक्षित हाईवे अब मिलने जा रहा है। 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। प्रदेश में पड़ रही तेज सर्दी के बीच नैनीहालों के लिए राहत की खबर आई है। शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने अग्रिम आदेश तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 5 से 13 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। फिलहाल ये बढ़ी हुई शीतकालीन छुट्टियां 1 से 8वीं क्लास तक के निजी और सरकारी सभी स्कूलों में ही लागू रहेगी।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बड़ा अपडेट। फरवरी में होगी 10वीं व 12वीं की परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बड़ा अपडेट है। इस बार 10वीं व 12वीं कक्षा के परीक्षार्थी अलर्ट हो जाएं। ये पूरी संभावना है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में इस डेट से करा सकता है। अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन इस बार 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं जल्दी कराने जा रहा है। फैसला हो गया है, पर अंतिम मुहर अभी नहीं लगी है। माना जा रहा है कि परीक्षा समय से पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकती है। आगामी महीनों में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव और इंजीनियरिंग व मेडिकल सहित कई बड़ी परीक्षाओं के स्केड्यूल की वजह से राजस्थान बोर्ड ने इस साल अपनी परीक्षा को कुछ दिन पूर्व कराने की तैयारी कर ली है। अयोध्या और राम मंदिर में मोदी योगी की रुचि पर गहलोत का बड़ा बयान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि जिस रूप में एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने इसमें रुचि ली, मैं मुख्यमंत्री हूं और अगर कोई मंदिर या धार्मिक स्थल बनता है तो सरकार उसमें एक सीमा तक की दखल दे सकती है। असली काम उस कमेटी का होता है जो निर्माण करवाती है। राम मंदिर पर चुनाव जीतने की राजनीति हो रही है। बता दें कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। विशेष मेहमान और संतों की मौजूदगी में पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राजस्थान में गौ तस्करों के हौसले बुलंद, पुलिस ने किया पीछा तो कर दी फायरिंग। राजस्थान के डीग जिले में गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद भी पुलिस तस्करों का पीछा करती रही और 2 तस्करों को पकड़ लिया। हालांकि फायरिंग की इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। इस दौरान तस्कर कंटेनर में गौवंश भरकर हरियाणा की तरफ लिए जा रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने इनका पीछा किया। पकड़े गए कंटेनर में करीब 2 दर्जन गौवंश मिले। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलेगी 108 फीट लंबी अगरबत्ती। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की 22 जनवरी को धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर देश भर में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 108 फीट की अगरबत्ती रामलला के दरबार में जलाई जाएगी। गुरुवार को अगरबत्ती का कारवां उदयपुर शहर में प्रवेश किया। अगरबत्ती जब उदयपुर के बलीचा चौराहे पर पहुंची तो राम भक्तों ने इसको ले जा रहे लोगों का स्वागत किया। राजस्थान लोकसेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष स्थापित। राजस्थान लोकसेवा आयोग की ओर से 7 जनवरी रविवार को सहकाचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर शहर के 180 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जयपुर जिले में बच्चों को सर्दी से राहत, जिला कलेक्टर ने 13 जनवरी तक स्कूल बंद करने के दिए आदेश। उत्तर भारत में इस समय भीषण सर्दी पड़ रही है, साथ ही सुबह शाम पड़ रहा घना कोहरा मुश्किलें और बढ़ा रहा है, जिसे देखते हुए जयपुर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 13 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बोर्ड के स्कूल 13 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। डबल इंजन सरकार से प्रदेश में विकास के नए आयाम होंगे स्थापित। जिस प्रकार देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार प्रदेश मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में विकास करेगा। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीना ने प्रतापगढ़ पहुंचने पर गुरुवार को आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल और सरकार देश प्रदेश के सर्वांगीण विकास और आमजन की भलाई के लिए कृत संकल्पित है, जिसके लिए सतत प्रयास करते हुए तरक्की और विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। मन खुश हो गया, मानवेंद्र सिंह का वसुंधरा राज्य पर तंज। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए हैं। बाड़मेर में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह ने कहा कि दाता प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने और अटल जी ने आशीर्वाद दिया था कि सही दिशा में और सही काम करो, अपने टारगेट से चूकना मत। विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर उन्होंने इशारों ही इशारों में वसुंधरा राज्य पर राजस्थानी भाषा में तंज कसा। इंडियन ऑयल में सरकारी नौकरी की भरमार। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। IOCL भर्ती के जरिए अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करने की आज यानी 5 जनवरी को आखिरी डेट है।
जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे शाम 5 बजे तक IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1820 पदों पर ये पद भरे जाएंगे। सेना, वायुसेना, नौसेना में अधिकारी बनने का मौका। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में अधिकारी बनने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए गुड न्यूज है। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी CDS 2024 के तहत ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए केवल 5 दिन बचे हुए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में और बिगड़ेगा मौसम। अजमेर, कोटा समेत इन 4 संभागों में बारिश की संभावना। राजस्थान के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में दिन की शुरुआत घने कोहरे से हुई। पूर्वी राजस्थान में सर्दी का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में राज्य में घने कोहरे और ठंड से राहत मिलने की उम्मीद अभी कम है। राज्य में शीतलहर की परिस्थितियां आगामी 2-3 दिन और जारी रहने की संभावना है। प्रदेश में 7-8 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 7 और 9 जनवरी के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश, मावठ होने की संभावना है। आज जयपुर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चप्पे चप्पे पर तैनात होगी पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 जनवरी को जयपुर आएंगे। वे यहां DG-IG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसे लेकर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष CP जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान की वीरधारा पर आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि पीएम मोदी 3 दिन यहाँ रुकेंगे। वे बीजेपी कार्यालय में भी आएंगे। जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है, उत्साह है। हमने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया है। हमारी तैयारियां पूरी है। हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। कीमतों को लेकर प्याज ने फिर दिखाए तेवर। प्याज के भाव में अब फिर से तेजी का असर दिखाई दे रहा है। 3 दिन पहले अलवर मंडी में प्याज के थोक भाव 7.50 से 15 रुपए और रिटेल भाव 25 से 30 रुपए प्रति किलो थे। वहीं पिछले 2 दिन में प्याज के थोक भाव में 2.50 से 5 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है। इसके बाद अब प्याज के थोक भाव बढ़कर 10 से 20 रुपए और रिटेल भाव 30 से 40 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। फिलहाल अलवर मंडी में जिले के किसानों का करीब 90% माल आ चुका है। इससे आवक में भी काफी कमी आई है। बताया जा रहा है कि अब सिर्फ प्याज की आवक 10 दिन और होगी। चूरू की जनता, केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, जल्द मिलेगा नया राष्ट्रीय राजमार्ग। चूरू क्षेत्र को एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग मिलने जा रहा है। भारत सरकार ने नए राष्ट्रीय राजमार्ग 703 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चूरू से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से शुरू होकर नया राष्ट्रीय राजमार्ग संसदीय क्षेत्र के तारानगर, नोहर से होता हुआ सिरसा, दालूरगढ़, झुनीर, मानसा, हंडिया, बरना, लाद बंदनी, मोगा, नकोदा, जालंधर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 तक बनेगा। सांसद राहुल कस्वा ने बताया कि विगत वर्षों में इस राजमार्ग के लिए लगातार प्रयास किया है। संसदीय क्षेत्र को यह बहुप्रतीक्षित हाईवे अब मिलने जा रहा है। 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। प्रदेश में पड़ रही तेज सर्दी के बीच नैनीहालों के लिए राहत की खबर आई है। शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने अग्रिम आदेश तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 5 से 13 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। फिलहाल ये बढ़ी हुई शीतकालीन छुट्टियां 1 से 8वीं क्लास तक के निजी और सरकारी सभी स्कूलों में ही लागू रहेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बड़ा